সিমেন্স প্রভিডেন্ট ফান্ড মুম্বাই সংস্থার পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার কলকাতার হেস্টিংসে মার্কেন্টাইল মেরিন হাউসে এক নমিনেশন ও ওয়ার্কশপ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবির থেকে মার্চেন্ট নাবিকরা কিভাবে তাদের প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাবে এবং তাদের মৃত্যুর পর তাদের পরিবার কিভাবে প্রাপ্য টাকা পাবে এবং কিভাবে বা এই ফর্ম ফিল আপ করতে হবে সেই ব্যাপারে সচেতনামূলক এক শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন সিমেন্স প্রভিডেন্ট ফান্ড সংস্থার সিনিয়র সহকারী রিয়াজু অফিসার শম্পা ভবন জানান, আজকের এই শিবিরের পর থেকে গোটা ইস্টার্ন জোনের নাবিকরা মুম্বাইতে না গিয়ে কলকাতার সেক্টর অফিস থেকেই এই ফর্ম ফিল আপ করতে পারবেন। এই মুহূর্তে এই ফর্ম অফলাইনে ফিল আপ করতে হবে, পরবর্তী দিনে অনলাইনে সুবিধা নিয়ে আসা হচ্ছে বলে জানান আধিকারিকেরা। ये सी फेयरर्स जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं हमारे देश के लोग, उनके लिए ये एक प्रोविडेंट फंड की संस्था भारत सरकार ने बनाया है। पीएफ उनके लिए होता है। इसके वो जब सर्विस में रहते हैं तो उनको पीएफ उनका कट के आता है, इस संस्था में जमा होता है। तो उनके अगर ज़िंदगी में कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो उसके बाद उनके फैमिली को पैसा मिलता है जो पीएफ में जमा होता है। तो उस टाइम में अगर ये डिक्लेरेशन नॉमिनेशन मेला जो आज हम लोग लगाया है, इसमें अगर उनका डीएन फॉर्म भरा हुआ है परफेक्टली तो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसके आधार पे उनके केसेज उनके विडो को सेटल कर दिया जाता है इमीडिएटली। इस स्थिति में जिस स्थिति में नहीं रहता है डीएन तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इनको फिर बहुत सारे करस्पॉन्डेंस करने होते हैं, फिर कलेक्टर से हम लीगल हायरशिप रिपोर्ट मंगाते हैं, तो उसमें बहुत डिले होता है केस और विडो को बहुत लेट पैसा मिलता है, बहुत परेशानी होती है। तो हमने एज ए कमिश्नर सीमेंस प्रोविडेंट फंड मुंबई हमने एक ये अवेयरनेस का कैंपेन चलाने का एक ये शुरुआत किया। पहले मुंबई में किया, अभी कलकत्ता में किया कि सी फेयरर को जागरूक करें कि आपका ये बहुत वाइटल डॉक्यूमेंट है, आप इसको भरिए, आप हमारे यहाँ इसको जमा कराइए ताकि खुदा न खास्ते आपके जीवन में कुछ हो गया तो आपके फैमिली को पैसा आसानी से मिल जाएगा, आपकी फैमिली सिक्योर होगी। इसका मकसद यही है आज का। और उसके बाद ऑनलाइन का भी एक प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया है। अभी ऑफलाइन पहले इनके जो विड्रॉल मिलते हैं और जो लोन लेते हैं पीएफ से, ये सारी चीज़ अब हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन के लिए एक ट्रेनिंग सेशन भी रखा है इसके साथ साथ, तो उनको बताएंगे कि ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई करेंगे। ये आज का मकसद यही है इस फंक्शन का। हम लोग 150 का लक्ष्य रखा है, कम से कम 150 आदमी यहाँ आएँ और आज ऑन द स्पॉट भरें और फिर जाके वो इस कैंपेन का कन्वर्सिंग करें लोगों को, दूसरे को, अपने दोस्तों को, जो उनके सी फेयरर फ्रेंड्स हैं उनको, कि आप लोग भी भरिए। और कलकत्ता में हमारा ऑफिस है, यहाँ आ सकते हैं, स्टाफ है, कभी भी आ सकते हैं, यहाँ फॉर्म उपलब्ध रहता है, वो भर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। এখানে কলকাতা একটা অফিস সেটআপ আছে, সেটা ম্যাক্সিমাম সিম্যানরা জানেই না। এই অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে সমস্ত ইস্টার্ন জোনের কলকাতা সেক্টরকে জানানো হচ্ছে যে তারা শুধুমাত্র বম্বেতে নয়, কলকাতা অফিসে এসে এই কাজটা করতে পারবে। যে সমস্ত ফর্মগুলো ভরানো হচ্ছে তারা আজকে যারা করতে পারছে না তারা এই ধরনের কাজটা পরবর্তীকালে প্রতিদিন অফিস টাইমে এসে এই কাজগুলো অফিসের হেল্প নিয়ে করতে পারবে। অনলাইন সিস্টেম আমাদের একটু সমস্যা আছে, সেটা বিল্ট আপ চলছে। উইদিন 6 মান্থস আমরা পুরো অফলাইন সিস্টেমকে আউট করে দিয়ে আমরা পুরো অনলাইন সিস্টেমে চলে যাব। বাট বিফোর দ্যাট আমাদের যে অফলাইন সিস্টেমে এই কাজগুলো এই মুহূর্তে হচ্ছে। आज का जो वर्कशॉप है, आयुक्त साहब ने, जो कमिश्नर साहब ने इनिशिएटिव लेके ये जो ड्राइव शुरू कर दिया, मुंबई में पहला हुआ, यहाँ पर दूसरा हो रहा है कलकत्ता में, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ये आज का जो वर्कशॉप है उससे क्या होगा, सीमेंट लोगों को जो है ना वो फॉर्म भरते समय बड़ी दिक्कतें आती है। सामने नोटिस कराया है कि छोटा सा फॉर्म भरने के लिए उनको किसी का हेल्प वगैरह लगता है या उनको फिर मिसगाइड किया जाता है कि यहाँ ये भरो वो भरो। तो उससे जो है यहाँ सामने हो जाएगा कि भाई ये आपको ये फलाना फॉर्म भरना है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देना है, जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है, और तुरंत वो वैलिड हो जाए। 100% उनका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होना चाहिए। इसके हम केयर करेंगे, अवेयरनेस रखेंगे, तो ये वर्कशॉप में आसानी से उनको अवेयरनेस मिल जाएगा कि ये जो नॉमिनेशन भरने से उनकी जो फैमिली है, अगर उनकी डेथ होती है तो उनके बाद उनके जो फैमिली मेंबर्स है उनको आसानी से प्रोविडेंट फंड उनको मिल सकता है। ये सीमेंस प्रोविडेंट फंड है जो सिर्फ यहाँ पर जो सीमेंट लोग जो नौकरी में है उनका प्रोविडेंट फंड एक सर्टेन अमाउंट काटा जाता है, वो हमारे पास जमा होता है, उतना हमारा स्कोप ऑफ वर्क है। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মুম্বাইয়ের এসপিএ4 কমিশনার সুরেন্দ্র কুমার, কলকাতা জোনের ইঞ্জিনিয়ার এবং জাহাজ সার্ভেয়ার কাম ডিডিজি মার্কেন্টাইল মেরিন বিভাগ সুজিত কুমার দাস,
নটিক্যাল সার্ভেয়ার কাম ডিডিজি এমএমডি কলকাতা তপেশ ঘোষ, শিপিং মাস্টার কাম লিয়াজো অফিসার এসপিএফও কলকাতা বিজেন্দ্র চৌবে, নুসি এবং এফসুই থেকে প্রতিনিধি ভারতের নাবিক ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ সিং, প্রশাসনিক সহকারী অ্যাকাউন্টস অফিসার এসপিএফও মুম্বাই ভারত সহদেব পরব, সেলার ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। আমাদের কাছে বিভিন্ন রকম আসে স্টুডেন্টদের রিকোয়েস্ট, যারা কিনা জাহাজে চাকরি করতেন বা অনেকে সিস্টেমটা জানেন না কিভাবে উইথড্র করতে হবে, বা তাদের আনক্লেমড এখনো প্রচুর অ্যামাউন্ট ওই সিমেন্ট প্রভিডেন্ট ফান্ডে পড়ে রয়েছে, সেগুলো নিয়ে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য আমরা এই ক্যাম্পেনিংটা চালাচ্ছি। সিমেন্ট বা আমাদের মার্চেন্ট নেভিকে আমরা উই কনসিডার্ড অ্যাজ আ সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স, কারণ আমাদের ওয়ার্ল্ড ইকোনমি দাঁড়িয়ে রয়েছে মার্চেন্ট নেভির উপরে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যারা আমাদের বাইরে থেকে আমাদের ডলার নিয়ে আসছে বা যারা আমাদের ইকোনমিকে স্ট্রং করছে, তাদের জন্য তাদের ফ্যামিলিকে কার্ড দেওয়াটা আমাদের একটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। যারা আপনারা এখনো এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানেন না, যারা অ্যাওয়ার নন, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। সেলার ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার অফিস রয়েছে ক্যালকাটাতে, মুম্বাইতে বা বিভিন্ন স্টেটে, তাদেরকে যোগাযোগ করুন। আমাদের অনলাইন অ্যাক্সেস পেয়ে যাবেন, আপনারা ওয়েবসাইট পেয়ে যাবেন। যে কোনো মাধ্যমে আপনারা যদি একবার এসে পৌঁছন, আমরা ডেফিনেটলি আপনাদেরকে এই সুরাহাটা দেবো, যে যাতে করে আপনারা এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে পারেন, আপনাদের সিফেরার ওয়েলফেয়ার ফান্ড বা সিফেরার প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যাপারটা আপনারা জানতে পারেন। হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস, মানে অনেকে জানে না বা অনেকে ভুল তথ্য নিয়ে রেখেছে। অনেকে আজ অব্দি যারা ধরুন একটু পুরনো সিমেন্ট, মানে যারা অনেক সিনিয়র হয়ে গেছেন, যারা 60 বয়স, যারা কিনা এখন বাড়িতে বসে রয়েছেন, তাদের কাছে তো নলেজে থাকার ব্যাপারই না, কারণ তারা অনলাইনে চেক করতে পারবেন না তাদের অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়েছে কিনা, তাদের কত টাকা জমেছে, কিছুই জানবেন না। তো তাদেরকে আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি বা স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের ইউনিয়নে আসার জন্য, একবার জানানোর জন্য। আমরা অবভিয়াসলি আমরা যথাযথ স্টেপ নেব। आप सभी को पता होना चाहिए कि सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया भारतीय मजदूर संघ का एक हिस्सा है जो शिपिंग सेक्टर में काम करता है, और भारतीय मजदूर संघ पूरे विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है। अभी तक कलकत्ता में कुछ लोगों ने मोनोपोली, कोई यूनियन ने मोनोपोली बना के रखी थी, जो सीमेंट तक पहुंचने का काम नहीं चल रहा। अभी हमारे स्वरूप रॉय जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जब से नियुक्त हुए हैं, तब से बच्चों तक बात पहुंचने का काम चल रहा है। अभी जो SWF हो, चाहे सीमेंट का कोई एजेंट गिरी का पैसा खाया हो, चाहे जो भी इश्यूज हो, सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया, कोई सीमेंट का डेथ हो जाता, अभी एक बीच में डेथ हुआ था, तो उसके फैमिली को भी SPFO का फंड नहीं मिला है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और ऑलरेडी हमने बात किया है इस विषय पे। तो सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया लगातार पिछले 10 सालों से सीमेंट लोगों के लिए हर एक चीज करने का काम कर रही है। ये तो ट्रेनिंग सेंटर है, हम अपने वेबसाइट के थ्रू, अपने फेसबुक के थ्रू ईच टू ईच मिलने का काम, ऐसे कई तमाम विषयों पर सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया ने मदद करने का काम किया है। और कोई अगर सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया कलकत्ता तक पहुंचना चाहता है, तो कलकत्ता का एक मेल ID है, वो आप लोगों को मिल जाएगा इस लिंक के माध्यम से, उसमें लिखा रहेगा, और स्वरूप रॉय जी का नंबर लिखा रहेगा। आप इजीली कलकत्ता में आके मिल सकते हैं और अपने विषयों को रख सकते हैं। और सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया एक ऐसा यूनियन है जो राष्ट्रहित में काम करने वाला यूनियन है, जो राष्ट्रहित विचारों पे काम करने वाला यूनियन है, क्योंकि हमारा नारा है देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। तो सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया की काम करने की नीति दूसरी है, हर एक मुद्दे पर सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया कर रहा है। और ये हम इस कार्यक्रम का बधाई देते हैं यहाँ के कलकत्ता MMD को, जिन्होंने एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, और भी हमारे जनरल सेक्रेटरी कलकत्ता के स्वरूप राय जी ने रखा है, और भी इसको प्रमोट करेंगे अपने स्तर से। SUI बहुत सारे कामों पे हम कर रहे हैं। और आप और सबसे बड़ा विषय ये है कि 3 तारीख को हम लोगों ने इससे बड़ा शिपिंग मिनिस्टर का एक बड़ा कार्यक्रम रखा है, सी फेयर अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस, जो 3 तारीख को कलकत्ता प्रेस क्लब में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में स्टेट शिपिंग मिनिस्टर आ रहे हैं शांतनु ठाकुर जी, और सरकार के जितने भी अधिकारी हैं सब रहेंगे। शिपिंग इंडस्ट्री के जितने भी लोग, कंपनी हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, शायद सीफेरर हो, सब लोग मौजूद रहेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी रहें, और अधिक से अधिक जो मेरी आवाज जहां भी मेरे सीमेंट भाइयों तक पहुंच रही है, तो जरूर सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़े और अपने मुद्दे को दूर करें। जैसे कि हम लोगों ने मुद्दा उठाया है कि सीमेंट की सैलरी नहीं बढ़ रही है, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। RTF हो गया, कम से कम 10,000 के ऊपर बच्चों ने मेल करने का काम किया, RTF से लेके ILO को, SUI को, BMS को। तो लगातार सीमेंट जुड़ते जा रहा है, और एक विकल्प के रूप में सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया पूरे देश में काम कर रहा है सीमेंट के हित के लिए। और यहाँ कलकत्ता में हमने नया विकल्प बनाया है, स्वरूप राय जी हमारे जनरल सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। इसके पहले कोई भी अवेयरनेस नहीं चल रहा था, एक दादागिरी का जमाना चल रहा था, वो अभी भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चलने देंगे नहीं। एकदम स्पष्ट है सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भारतीय मजदूर संघ का यूनियन है। भारतीय मजदूर संघ देश के हित के लिए काम करता है, डरने वाला यूनियन नहीं। কলকাতা থেকে চিরন্তন ব্যানার্জি রিপোর্ট, প্রত্যহ।